सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं इस चैनल पर बहुत टाइम बाद में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ काम में अटक गया था, इसलिए तो अब से हम इस चैनल पर कंटिन्यूस वीडियो बनाएंगे। राइट। आई होप कि आप अच्छे हो, आपकी तबीयत अच्छी है और आपकी फैमिली मेम्बर भी अच्छे हैं। राइट। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। तो आज का जो मेन टॉपिक है, हमने जो आपने थंबनेल पर से देख लिया होगा कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, और ये कोट जो है जे कृष्णमूर्ति जी ने बार बार यूज किया है और बहुत सारे लोगों ने इसको समझाने की कोशिश भी की है। राइट। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कोट को हम समझेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और जय कृष्णमूर्ति जी की बहुत सारी बातें हैं और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सी बात है, तो यही है कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। क्योंकि इसको समझने के बाद आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है। राइट। इसको समझने के पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी और उसको समझने के बाद में जो नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। राइट। और ये समझने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी उसको आप रियल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, स्पिरिचुअल पाथ पर। राइट। और आप स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हो। राइट। किसी भी चीज को समझना मतलब स्पिरिचुअलिटी, सिंपल है। तो अब देखते हैं कि हम इसको समझेंगे कैसे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के बीच में, हम डायरेक्ट बात करते हैं माइंड के बारे में। राइट। जब भी हम अपने ब्रेन में कुछ भी सोचते हैं तो हमेशा वहां पर स्पेस होती है जो ऑब्जर्व कर रहा है और जिस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर मैं कहूँ कि आई एम लोनली, राइट, मैंने अपने माइंड में ये कहा आई एम लोनली, तो मैं किस स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूँ उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने उस ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के बीच में जो स्पेस टाइम है उसको अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया, उसको आपने रिमूव कर दिया, तो ऑब्जर्व और ऑब्जर्व के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं रहा, कोई स्पेस ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एक है या फिर दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसा मैंने कहा, इसको हम समझेंगे। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। राइट। लेकिन इसके लिए आपको अपना ध्यान देना होगा यहाँ पर थोड़ा, और इस वीडियो के बाद आपको भी खुद बैठकर सोचना होगा इसके बारे में, जिसकी वजह से आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। और इसी का फायदा होगा अगर आपने मुझसे सुन लिया और आपने ये बात एज ए स्टेटमेंट ले ली और फिर आप कहते भैयोगे कि मैंने ये समझ लिया, तो ये आपने समझा नहीं है अभी तक। राइट। इसलिए आपको ये खुद ही समझना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करके या फिर खुद सोच के। राइट। तो इसको समझने के लिए जो मेन चीज है वो है मी, आई, द सेल्फ। जब हम इसको समझ लेते हैं, इसकी रियलिटी को समझ लेते हैं, सच में ये एग्जिस्ट करता है या फिर एक थॉट की मिलावट है, या फिर आप कह सकते हो थॉट की पैदाइश है। राइट। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत ही आसान से समझ पाओगे। तो अगर हम इस चीज पर बात करें कि सेल्फ के बारे में, और मी और आई, ये एक्चुअल में तीनों एक ही है, हम तीनों को अलग अलग नहीं कह सकते। और इनके साथ आप एक और वर्ड भी जोड़ सकते हो, वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, मी, ये सब एक ही चीज है। इसको अलग अलग नाम दिए गए लेकिन ये एक ही चीज है। राइट। तो अब देखते हैं कि ये क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो इसका आंसर है नहीं करता है। रियलिटी में ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है हमारे ब्रेन में, हमारे थॉट्स में, जो बचपन से हमारी एक कंडीशनिंग हो चुकी है उसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है और ये डेली डेवलप होता रहता है। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लेके समझा कि आई एम लोनली, मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पर ये मैं क्या है? तो फिर आप कहोगे कि मैं मतलब ये बॉडी, तो ये बॉडी तो सब में सेम है। मेल, अगर आप सब मेल को देखोगे, मेल और फीमेल में बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन जो बॉडी का मैटर है, जिस मैटर से बॉडी बनी है, वो तो सेम ही है ना। राइट। जी, इसको आप एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि मिट्टी के दो बर्तन है, एक ग्लास है और एक मटका है। राइट। एक मटका और ग्लास, दो अलग अलग फॉर्म्स है, दो अलग अलग शेप है। राइट। अगर आप इसको ये भी कह सकते हो कि दो अलग अलग बॉडी है, लेकिन इसका जो सब्सटेंस है, मतलब जिसमें से ये बना है, वो है मिट्टी, वो तो सेम ही है दोनों में। राइट। मिट्टी के बिना दोनों का भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो सेम इसी तरीके से जो मैटर है मेल बॉडी का और फीमेल बॉडी का, वो भी सेम ही है। तो अब अलग अलग बॉडी है ही नहीं, एक ही बॉडी है, तो हम उस चीज को मैं कैसे कह सकते हैं? राइट। मुझ में और अगर आप में कुछ अलग होगा तो मैं इस चीज को पॉइंट आउट करके कह सकता हूँ कि यार ये मुझ में अलग है तो ये मैं हूँ, ये आप में अलग है तो ये आप हो। बट ऐसा है ही नहीं। हमारी मेरी बॉडी और आपकी बॉडी दोनों सेम है, तो हम उसको अलग नहीं बता सकते। ठीक है। तो इतना तो क्लियर हुआ कि बॉडी हमारी अलग है ही नहीं, तो यहाँ पर डिफरेंट आइडेंटिटी का मतलब भी पैदा नहीं होता है। तो अगर एक स्टेप और आगे जाओ तो आप कह सकते हो कि मैं मतलब मेरी मेमोरीज, राइट, मेरे जो थॉट्स है, मेरे एक्सपीरियंस है, वो आपके थॉट, आपके एक्सपीरियंस, आपकी जो मेमोरी है, आपके साथ जो बचपन से अभी तक हुआ है, वो सब टोटली अलग है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैं तुमसे अलग हूँ। राइट। और इसी पर हम जीते हैं, पूरा दिन पूरी लाइफ हम इसी पर गुजार देते कि मैं तुमसे अलग हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जो थॉट्स है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से अलग है।
बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, वो मेरा या आपका नहीं होता है। मतलब कोई भी हमें हमें सेंसेशन हुई, जो हमारे 5 सेंसेस है, राइट, उसके थ्रू कोई भी हमें सेंसेशन हुई, फॉर एग्जाम्पल कोई टच हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेस्ट किया और आपको वो पसंद आ गया, तो आपने ब्रेन में रजिस्टर कर दिया। जब आपने उसको टेस्ट किया और जब आपने बोला कि मुझे ये पसंद है, उसी वक्त ये चीज़ ब्रेन में रजिस्टर हो चुकी है, और आप कह सकते हो एक्सपीरियंस जो था वो अब रजिस्टर हो चुका है और वो मेमोरी बन चुका है। और अब जब आप नेक्स्ट टाइम उसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो उसी चीज़ को आप ऑर्डर करोगे, क्यों? क्योंकि अब वो मेमोरी में आ चुका है और बार बार आप उसको रिपीट करने की कोशिश करोगे, राइट। तो अब ये क्या हो जाए, प्लेजर बन चुका है। तो इसी तरीके से हमारे थॉट्स, मेमोरी, एक्सपीरियंस डेवलप होते रहते हैं, तो इसको हम मैं बोल देते हैं, राइट। लेकिन जब आप इसकी रियलिटी देख लो, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा कि आपने उस चीज़ को टेस्ट किया और अगर आप बोलो ही नहीं कि मुझे ये पसंद आया, तो क्या वो कभी भी रजिस्टर हो सकता है आपके ब्रेन में? नहीं हो सकता, राइट। जब आप बोलते हो सिर्फ तभी और तभी वो रजिस्टर होता है, जब आप नहीं बोलोगे तो रजिस्टर नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरीके से जब आप इस पूरी रियलिटी को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहीं पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये सिर्फ थॉट है, और ये जो मैं है वो भी सिर्फ एक थॉट ही है, राइट। और ये आप कह सकते हो कि जब ये मैं डेवलप कब होता है, जब आपको आपका नाम दिया गया होता है, राइट। तो अगर कभी भी आप छोटे बच्चों के साथ खेलते हो तो आप उसके साथ खेलते हो तो आपको क्या लगता है, वो कुछ सोचता होता है? कुछ भी नहीं सोचता होता। क्यों? क्योंकि उसके डीप माइंड में अभी तक लैंग्वेज ही पैदा नहीं हुई है। अगर लैंग्वेज पैदा नहीं हुई है तो वो स्टोर कैसे करेगा? जैसा मैंने कहा ना कि मुझे ये पसंद आया, आपने जब टेस्ट किया तो आपने बोला मुझे ये पसंद है, लेकिन उसको ये बोलना ही नहीं आता है। तो बोलना नहीं आता तो वो कभी भी रजिस्टर करेगा ही नहीं, राइट। तो उसको आप जो भी आप उसको खिलाओगे वो खा लेगा। तो इस तरीके से मेमोरी या फिर लैंग्वेज के बिना आप थॉट को एग्जिस्ट नहीं करा सकते। अगर थॉट एग्जिस्ट नहीं करता तो मेमोरी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। तो इस तरीके से जब आपको आपका नाम दिया जाता है तब ये मैं जो होता है वो पैदा हो जाता है, राइट। सब क्यों? क्योंकि सबके नाम अलग अलग है, सिर्फ नाम के बेस पे सबके मैं भी अलग अलग हो गए। लेकिन जब हम इस रियलिटी को देखेंगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कहीं पर रियलिटी में कोई डिफरेंस है ही नहीं, बॉडी के लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। इस बॉडी जिस एलिमेंट्स की बनी है, जलती जल अग्नि वायु आकाश, वो भी सेम है, उसमें भी कोई डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस जब पैदा होता है थॉट के लेवल पे, ओनली मेमोरी के लेवल पे, ओनली एक्सपीरियंस के लेवल पे डिफरेंस पैदा होता है। और इसी के बेस पर मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे अलग हूँ, और यही कॉन्फ्लिक्ट की सारी जड़ है। जो जितने भी वॉर्स होते हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दुनिया में, सिर्फ इसी वजह से होते हैं, क्योंकि मैं ये समझ लेता हूँ कि मैं तुमसे अलग हूँ, राइट। मेरे और आपके बीच में कोई डिफरेंस, राइट। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि आई एम लोनली, राइट। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? आई। और ऑब्जर्व्ड कौन है? वो लोनली। जो मैं हूँ मतलब आई, उसने लोनलीनेस को ऑब्जर्व किया, राइट। ये समझ में आया। तो अगर मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मैं, आई, मी जो है वो कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो अगर पूरे सेंटेंस में से आई ही निकल गया तो फिर लोनलीनेस बची कहाँ, राइट। जिस चीज को कोई एक्सपीरियंस करने वाला है ही नहीं, तो एक्सपीरियंस करने वाली चीज भी नहीं बचती। तो रहेंगे तो दोनों साथ में रहेंगे, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा। इसी चीज से, इसी थ्रू आप समझ सकते हो कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, राइट। क्योंकि एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं हो सकता, होगा तो दोनों होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया। मैंने पूरी ट्राई की है, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आप हो, मुझे बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो, राइट। एंड मैं आपको आंसर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।